हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नेम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये हमारा क्या है? ये हमारा बुक का नेम है। ठीक है, वॉल्यूम 3 जो हमारी बुक है, ये उसका नेम है। ओके, अब उसमें से हमने क्या करना है? उसमें से जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। अब उन्होंने बुक का नेम बताया एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बट अब हमें ये पता होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या है। सो उसे डिफाइन करने के लिए ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अब हमने क्लास 11th में भी पढ़ा है, सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, क्लास 12th में हमने पढ़ा पार्टनरशिप। ओके, अब हम पढ़ रहे हैं कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हर एक की होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने बनाए हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ओके, पार्टनरशिप में हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। ये हमारे सारे बने हैं। कंपनी में अब हमारे कौन कौन से अकाउंट बनने हैं, वो अब हम स्टडी करते हैं। ओके, कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स, इसमें हमारा क्या क्या आता है? फर्स्ट वन आएगा बैलेंस शीट, जो हमें रिप्रेजेंट करेगी हमारी एसेट्स लायबिलिटीज। ठीक है, सेकंड वन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसे हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, थर्ड वन चेंज इन इक्विटी, अगर हमारा कोई भी कैपिटल या फिर इक्विटी में चेंजेस आ रहे हैं, ये तब बनता है। वैसे ही हमारा सिलेबस में नहीं है, हमें जस्ट नेम पता होना चाहिए। ओके, थर्ड वन आ गया कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारे पास कैश इनफ्लो आ रहा है और कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है, उसे हम स्टडी करेंगे। स्पोर्टिंग नोट्स और एक्सप्लेनेटरी नोट्स। ठीक है, ये हमारे स्पोर्टिंग नोट्स हैं। ओके, या एक्सप्लेनेटरी नोट्स, ये हमारे 5 अकाउंट्स बनने हैं फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब हमने कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है। ओके, सो अब हम देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये हमारे कौन से एक्ट में है। ठीक है, कौन से सेक्शन में है? कंपनीज एक्ट 20B, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कंपनीज एक्ट 20B में हमारे पास गिवन है कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, सेकंड वन बैलेंस शीट, ये हमारी गिवन है पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3, एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है पार्ट 3 ऑफ शेड्यूल 3। क्लियर? ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ओके, नेक्स्ट आ गया हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले हम ये सीखेंगे हमारी कैसे बनती है। फर्स्ट वन, यहाँ पर आ गया हमारे पास पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। ओके, सो प्रॉफिट और लॉस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? ये किसके ऊपर डिपेंड है? फर्स्ट वन रेवेन्यू, सेकंड वन एक्सपेंसेस। ओके, अब हमें पता है टोटल रेवेन्यू, जब हम अपनी पूरी इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे, टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल्स टू, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। ओके, पहले हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे हमारे टोटल रेवेन्यू, मतलब कि हमारे जो इनकम सोर्सेज है वो हमारे
कौन कौन से हैं। सो अब हम देखते हैं। फर्स्ट वन आएगा हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इट मीन्स जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं, जो हमारे बिजनेस के ऑपरेशन से हमें इनकम आ रही है, उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ओके, जो हमें बिजनेस से इनकम हो रही है उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ओके, आपने एक बात याद रखनी है, हमने सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर देनी है और सेल ऑफ स्क्रैप ऐड कर देनी है। स्क्रैप मीन्स जो हमारी कबाड़ की सेल है उसे हमने ऐड कर देना है। क्लियर। सेकंड पॉइंट आ रहा है हमारे पास अदर इनकम। अदर इनकम, कोई हमने कमीशन रिसीव करा है, कोई हमने इंटरेस्ट रिसीव करा है, कोई भी हमने अदर इनकम रिसीव करी है उसे हम बोलेंगे अदर इनकम। ओके, वो हमने यहाँ पे लिख दी। क्लियर। अब हमारे पास रेवेन्यू आगे दोनों, अब हम यहाँ पे लिख देंगे थर्ड वन हमारे पास आ जाएगा टोटल रेवेन्यू। क्लियर, हमने यहाँ पे कर दिया टोटल। अभी हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ गया, ये हमारा डन हो गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल एक्सपेंसेस। ओके, फोर्थ हेडिंग दैट इज एक्सपेंसेस। फर्स्ट वन यहाँ जिसमें हमारा आएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ओके, cost of material consumed is equals to opening stock plus purchase of material minus closing stock। ओके, अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, जो भी हमने स्टॉक परचेज करा है। और नेक्स्ट है हमारे पास चेंज इन इन्वेंट्री। अब चेंज इन इन्वेंट्री में हमारे पास क्या आ रहा है, फिनिश्ड, वर्क इन प्रोग्रेस, एंड थर्ड वन आएगा हमारे पास स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, जो हमारे पास स्टॉक इन ट्रेड। अब चेंज इन इन्वेंट्री हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, जब हमने ओपनिंग में से क्लोजिंग को डिडक्ट कर देना, हमारे पास आ जाएगा चेंज इन इन्वेंट्री। ओके, अब नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट आ गया हमारे पास फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट में क्या आएगा, जो हमने बोरविंग्स करी हुई है। ठीक है, जो हम बोरविंग कॉस्ट, जो हमने उधार पैसा लिया हुआ है, एंड इंटरेस्ट, अगर कोई भी हमने इंटरेस्ट पे करना है तो। ओके, उसकी अमाउंट आ गई हमारे पास। नेक्स्ट आ गया हमारे पास डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन हमारी लगती है टेंजिबल एसेट्स के ऊपर, अमोर्टाइजेशन लगती है हमारी इनटेंजिबल एसेट्स के ऊपर। इन दोनों से ही हमारी वैल्यू डिक्रीज होती है। ये हमारी अमोर्टाइजेशन लगती है गुडविल, पेटेंट राइट्स, जो भी हमारे इनविजिबल इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं। ओके, लास्ट आ जाएंगे हमारे अदर एक्सपेंसेस। सो हमारे पास फिफ्थ वन आ जाएगा टोटल एक्सपेंसेस। इन सभी को टोटल करके हमारे पास आ गया टोटल एक्सपेंसेस। सिक्स्थ वन आ गया हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स देने से पहले का प्रॉफिट। ठीक है, जब हमने थर्ड पार्ट में से फिफ्थ पार्ट को डिडक्ट कर देना है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट। ओके, अब ये हमारे पास बिफोर टैक्स है, जब हम टैक्स पे कर देंगे लेस टैक्स जितना भी गिवन है एट द रेट। ओके, उसे हमने डिडक्ट कर दिया। एट्थ पॉइंट आ गया हमारे पास प्रॉफिट
आफ्टर टैक्स। ओके, क्लियर? ये आ गया हमारे पास एग्जैक्ट आंसर एट द एंड। हमें आफ्टर टैक्स हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। ओके, एक कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने कर लिया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सो स्टूडेंट्स, होप सो आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। प्लीज स्टूडेंट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।